Hello everyone, in this video we are going to learn about TensorFlow Playground। हम लोग TensorFlow Playground के बारे में पढ़ेंगे। तो TensorFlow Playground क्या है? ये एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है ना। द TensorFlow Playground इज ए वेब एप्लीकेशन। ये एक वेब एप्लीकेशन है विच इज़ रिटन इन J3.js, जो कि J3.js में जावा स्क्रिप्ट में जो है इसको लिखा गया है। तो TensorFlow Playground क्या है? ये एक वेब एप्लीकेशन है एंड इट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन टू लर्न अबाउट न्यूरल नेटवर्क। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, विदाउट मैथ, बिना मैथ का न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है ना। TensorFlow Playground। इन आवर वेब ब्राउजर वी कैन क्रिएट ए न्यूरल नेटवर्क एंड इमीडिएटली सी आवर रिजल्ट, ठीक है ना। ये जो ब्राउजर है TensorFlow Playground ब्राउजर, उसमें क्या कर सकते हैं आप? न्यूरल नेटवर्क को जो है न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं और इमीडिएटली जो है रिजल्ट्स को देख सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स को क्रिएट करके इमीडिएटली जो है आप इसके रिजल्ट को देख सकते हैं। TensorFlow Playground इज ए वेब एप्लीकेशन है दैट अलाउज यूजर टू टेस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो TensorFlow Playground क्या है? ये एक वेब एप्लीकेशन है, जो हम लोग ऊपर में भी देख रहे हैं, वेब एप्लीकेशन है दैट अलाउ यूजर्स टू टेस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम। जो क्या करता है, जो यूजर्स है, हम आप जो यूजर्स है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए ये प्रोवाइड करता है विथ TensorFlow मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, ठीक है ना। और उसके साथ जो है TensorFlow मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के साथ जो है ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये जो आपका वेब एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको क्या करना है? द ओपन सोर्स लाइब्रेरी इज डिजाइन फॉर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के लिए, एजुकेशनल पर्पज से ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो है डिजाइन किया गया है। आपको क्या करना है? अपने सिस्टम में, लैपटॉप में जा करके ये जो है टाइप करना है http://playground.tensorflow.org। ये वाला आप टाइप कीजिएगा, playground.tensorflow.org। जब ये आप टाइप करेंगे अपने सिस्टम में, लैपटॉप में जा करके, तो ये जो है वेबसाइट जो है वेब ब्राउज़र है ये खुल जाएगा, ठीक है ना। और कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है और इसमें आपको इस तरह का दिखेगा जिसमें आपको डिफरेंट सारा चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह का रहेगा। यहाँ पे इपोच, लर्निंग रेट, एक्टिवेशन, रेगुलराइजेशन रेट, प्रॉब्लम टाइप, ठीक है, डेटा सेट, ठीक है, रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट डेटा, नॉइज, बैच साइज, फीचर्स, ठीक है ना, हिडन लेयर। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आउटपुट है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको दिखने वाला है जब आप इसको ओपन करेंगे तो, ठीक है ना। सिस्टम में आप ओपन करके इसको देख सकते हैं और इसी सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। इपोच, लर्निंग रेट, एक्टिवेशन, रेगुलाइजेशन, प्रॉब्लम टाइप्स, इसी चीज़ को जो है ये जो आप देख रहे हैं इसी चीज़ को जो है हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वेबसाइट है आपका, वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको ये वाला जाना है playground.tensorflow.org। जाइएगा तो ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा और ये वेबसाइट देखिए एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है ना। कुछ ऐसा जो है आपको ये वेबसाइट दिखने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टॉप पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज, वेबसाइट का जो टॉप पार्ट है वो क्या क्या है? तो इपोच है, लर्निंग रेट है, एक्टिवेशन है, ठीक है, रेगुलराइजेशन रेट है, रेगुलराइजेशन रेट है और प्रॉब्लम टाइप्स है। तो ये जो आपका है टॉप जो है, जो टॉप मुख्य पार्ट है वेबसाइट का, वो ये सब चीज़ है। आप ओपन करेंगे आपको भी दिखेगा और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जो इपोच क्या है, लर्निंग रेट क्या है, एक्टिवेशन क्या है, ये सब चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट डेटा दिखेगा। यहाँ पे 50% रखा गया है। जब 10% रखेंगे तब क्या हो गया, हिडन लेयर है, फीचर्स है, ठीक है ना।
किस तरह का प्रॉपर्टी आप फीड करना चाहते हैं, डेटा है डेटा सेट, किस तरह का डेटा सेट आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये सब आपका टॉप पार्ट्स हो गया, इपोच, लर्निंग रेट, एक्टिवेशन, रेगुलराइजेशन रेट, प्रॉब्लम टाइप्स, ये सब क्या हो गया, टॉप पार्ट हो गया इस वेबसाइट का। एवरी टाइम ट्रेनिंग इज कंडक्टेड फॉर ए ट्रेनिंग सेट, प्रत्येक टाइम जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया जाता है ट्रेनिंग सेट के लिए, ठीक है। एंड द इपोच नंबर इंक्रीजेज एज वी कैन सी बिलो, और प्रत्येक टाइम क्या होगा, इपोच नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। प्रत्येक ट्रेनिंग सेट के लिए जो है प्रत्येक टाइम क्या होता है, ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग के लिए जो है प्रत्येक टाइम, एवरी टाइम ट्रेनिंग इज कंडक्टेड फॉर द ट्रेनिंग सेट के लिए प्रत्येक टाइम जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया जाता है, और इपोच नंबर जो है इंक्रीज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 था इपोच नंबर, फिर ये इंक्रीज होकर इतना हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है इपोच नंबर, फिर ये जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इपोच नंबर जो है हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट क्या है, द लर्निंग रेट डिटरमिन्स द स्पीड ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। लर्निंग का क्या स्पीड है उस चीज़ को कौन दिखाता है, तो स्पीड ऑफ लर्निंग जो है ये लर्निंग रेट दिखाता है। देयरफॉर वी नीड टू सेलेक्ट द प्रॉपर लर्निंग रेट, ठीक है ना। ये स्पीड ऑफ लर्निंग को दिखाता है, लर्निंग रेट जो है स्पीड ऑफ लर्निंग को दिखाता है, इसीलिए वी नीड टू सेलेक्ट द प्रॉपर लर्निंग, जरूरी है कि जो प्रॉपर लर्निंग रेट को सेलेक्ट करे। तो यहाँ से आप इपोच के जस्ट बाद लर्निंग रेट है, यहाँ से जाकर के आप लर्निंग रेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और लर्निंग रेट क्या दिखाता है, तो स्पीड ऑफ लर्निंग दिखाता है, स्पीड ऑफ लर्निंग को दिखाता है। हाँ, तो लर्निंग रेट जो है स्पीड ऑफ लर्निंग को दिखाता है, जिसको कि जो है प्रॉपर जो है लर्निंग रेट को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे लर्निंग रेट पे जाकर के आप वेबसाइट के लर्निंग रेट पे जाकर के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एक्टिवेशन फंक्शन। सबसे पहले इपोच है, जो कि इपोच क्या है, इंक्रीज करेगा एवरी टाइम, और देन आफ्टर लर्निंग रेट है जो कि स्पीड ऑफ लर्निंग को दिखाता है, देन आफ्टर एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है ना। द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ द नोड डिफाइन द आउटपुट ऑफ दैट नोड, ठीक है ना। एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ नोड जो है क्या दिखाता है, तो ये आउटपुट ऑफ नोड दिखाता है, मीन्स नोड के आउटपुट को दिखाता है, और सेट ऑफ डेटा का सेट दिखाता है। ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर चिप सर्किट कैन बी ए डिजिटल नेटवर्क, एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर चिप सर्किट जो होगा उसका वो क्या होगा कि वो डिजिटल नेटवर्क होगा ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन विच कैन बी ऑन 1 और ऑफ 0 डिपेंडिंग ऑन इस इनपुट। किस तरह का आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा, 1 रहेगा तो ऑन होगा और 0 रहेगा तो ऑफ रहेगा, ठीक है ना। 1 रहेगा तो ऑन, 0 रहेगा तो ऑफ। तो यहाँ से जा कर के आप क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन को जो है कर सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए टेंसर फ्लो प्लेग्राम इम्प्लीमेंट 2 टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन, और इसके बाद जो है रेगुलराइजेशन है। तो रेगुलराइजेशन जो है इपोच है, लर्निंग रेट है, एक्टिवेशन हम लोग देखे, देन जो है रेगुलराइजेशन है। तो रेगुलराइजेशन में जो है 2 तरह का होता है, L1 और L2 दिख रहा होगा आपको, L1 एंड L2। तो कह रहा है द टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड इम्प्लीमेंट्स 2 टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन, 2 तरह का रेगुलराइजेशन जो है इम्प्लीमेंट करता है, L1 और L2। यहाँ पे देख सकते हैं L1 और L2 2 तरह का रेगुलराइजेशन जो है ये इम्प्लीमेंट करता है। रेगुलराइजेशन कैन इंक्रीज और रिड्यूस द वेट ऑफ ए फार्म, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक फार्म का जो है वेट को इंक्रीज करता है या फिर रिड्यूस करता है, ठीक है ना, रेगुलराइजेशन। और वीक कनेक्शन टू मेक द पैटर्न क्लासिफिकेशन शार्प, और एक वीक पैटर्न जो है करता है, जिससे क्या होगा, जो पैटर्न है क्लासिफिकेशन का वो शार्पर दिखे, ठीक है। L1 एंड L2 आर पॉपुलर रेगुलराइजेशन मेथड, L1 और L2 जो है ये पॉपुलर रेगुलराइजेशन मेथड है, ठीक है, ये दोनों का यूज किया जाता है। तो यहाँ से आप रेगुलराइजेशन L1 और L2 जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। L1 रेगुलराइजेशन में क्या होता है और L2 रेगुलराइजेशन में क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। L1 इज यूजफुल इन स्पार्स फीचर स्पेस, स्पार्स फीचर स्पेस में यूज किया जाता है, वेयर देयर इज ए नीड टू सेलेक्ट ए फ्यू एमोंग मैनी,
ठीक है ना, जहाँ पे जो है फ्यू कुछ को सेलेक्ट किया जाता है, बहुत सारा में से मेनी में से फ्यू को सेलेक्ट किया जाता है। L1 will make selection and assign significant weight value and will make the weights of the non-selected ones teeny 0। non-selected one को क्या करता है, teeny रखता है या फिर 0 उसको कर देता है। and selection and assign significant weight value and will make the weights of the non-selected जो है होगा, non-selected one जो है उसको क्या करता है, teeny या फिर 0 कर देता है। L2 regularization में क्या होता है, L2 is capable with कोरिलेटेड इनपुट्स, ठीक है ना। L2 जो है ये कैपेबल है किसके साथ, तो कोरिलेटेड इनपुट के साथ है। L2 विल कंट्रोल द वेट्स वैल्यू आइडेंटिकल टू द लेवल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। तो L2 क्या करता है, विल कंट्रोल द वेट्स वैल्यू, L2 जो है वेट वैल्यू को कंट्रोल करता है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिकल टू द लेवल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के जो आइडेंटिकल है उसके आइडेंटिकल के बराबर, जो कोरिलेशन के जो लेवल के आइडेंटिकल के बराबर है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या करता है, वेट्स को कंट्रोल करता है L2, ठीक है ना। तो रेगुलराइजेशन में जो है दो यूज होता है, L1 और L2। देन आफ्टर है प्रॉब्लम टाइप्स, ठीक है। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका हो गया प्रॉब्लम टाइप्स, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम टाइप्स सेलेक्ट एमॉन्ग 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एमॉन्ग बिलो, ठीक है ना। 2 तरह का प्रॉब्लम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम टाइप्स में। वो 2 तरह का प्रॉब्लम क्या है, तो क्लासिफिकेशन है और रिग्रेशन है, ठीक है ना। प्रॉब्लम टाइप्स में 2 तरह का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना। 2 तरह का प्रॉब्लम टाइप्स होता है। तो देखिए, तो क्लासिफिकेशन जो है ये आपका 4 टाइप्स का होता है और रिग्रेशन जो है ये 2 टाइप्स का होता है। प्रॉब्लम टाइप्स 2 तरह का सेलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम टाइप्स में, क्लासिफिकेशन है और रिग्रेशन। फिर क्लासिफिकेशन जो है ये 4 तरह का होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और प्रॉब्लम टाइप रिग्रेशन जो है ये 2 टाइप्स का होता है। ओवरऑल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट आर गिवन बिलो। देखिए 4 तरह का जो है आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और 2 तरह का रिग्रेशन है, ठीक है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्लासिफिकेशन 4 तरह का होता है और रिग्रेशन जो है 2 तरह का होता है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टेस्ट डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे दिखेगा रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट डेटा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट 50% सेलेक्टेड रहता है, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे जब इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। यूजिंग द रेशियो ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टेस्ट डाटा द परसेंटेज ऑफ द ट्रेनिंग सेट कैन बी कंट्रोल यूजिंग द कंट्रोल मॉड्यूल ओवर हेयर, ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टेस्ट डाटा जो है उसका जो है द परसेंटेज ऑफ द ट्रेनिंग सेट कैन बी कंट्रोल, जो ट्रेनिंग सेट का परसेंटेज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है ना। आप इसका रेशियो को बढ़ा घटा के यूजिंग द कंट्रोल मॉड्यूल्स का यूज करके, ये आपका रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट डेटा है, ठीक है। अभी इसका 50% है बाय डिफ़ॉल्ट, और जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, if it's 50% the dots are the same as it is because it was the default setting, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 50% पे सेट रहता है। उसके बाद इसको आप इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, बट इफ़ वी चेंज द कंट्रोल टू मेक डैट 10%, अब जो है 50% तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो ये आपका हो गया 50% में कुछ ऐसा दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसका परसेंटेज को जब आप डिक्रीज करेंगे 10% करते हैं, देन देखिए क्या होता है, देन वी कैन सी डैट डॉट्स ओवर देयर बिकमिंग मच लेस लाइक द गिवन फिगर। अब देखिए जब आप 10% कर दिए तो पहले जो है कितना ज़्यादा डॉट था 50% में, अब ये डॉट्स क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है। तो जब आप जो है रेशियो ऑफ टेस्ट डेटा जो है इसको आप रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट डेटा जो है इसको आप डिक्रीज करते हैं तो ये डॉट्स जो है, नंबर ऑफ डॉट्स जो ऑरेंज और ब्लू का डॉट्स आपको दिख रहा होगा, ये डॉट्स जो है घट जाता है। 50% में ज़्यादा डॉट्स है और 10% में जो है डॉट्स क्या हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फीचर सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए फीचर सिलेक्शन दिख रहा है, ये जो वेबसाइट है
यहीं पे वेबसाइट पे आपको सभी चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे फीचर सिलेक्शन है, तो फीचर सिलेक्शन का हम लोग देखेंगे क्या काम है। फीचर सिलेक्शन विल यूज x1 एंड x2 विच आर गिवन हेयर। देखिए फीचर सिलेक्शन जो है x1 और x2 यूज करता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। x1 इज द वैल्यू ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस, x1 जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस का वैल्यू होता है, और x2 जो होता है वो वैल्यू ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस आपका ये हो गया, ठीक है, और हॉरिजेंटल एक्सिस आपका ये हो गया। तो x1 जो है ये वैल्यू होता है हॉरिजेंटल एक्सिस का, और x2 जो है वैल्यू होता है वर्टिकल एक्सिस का, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पे x1 और x2 पे जो है वैल्यू दिया हुआ है। चलिए तो ये डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे x1 एंड x2 द डॉट्स हैड अप्रोक्सीमेटली एंड x1 वैल्यू ऑफ 3.1। देखिए ये डॉट्स जो है, ये डॉट्स का मान लीजिए इसका जो x1 वैल्यू है, मींस जो हॉरिजेंटल से जो वैल्यू है वो कितना है, हॉरिजेंटल से जो इसका वैल्यू है वो 3.1 है, और x2 क्या होता है, वैल्यू ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस से जो वैल्यू है तो वो इस डॉट का जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है ना, 4 है। लाइक वी कैन सी इन द बिलो डायग्राम, इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो डॉट्स है इसका हॉरिजेंटल से जो है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल से जो इसका वैल्यू है 3.1 है, और वर्टिकल से जो इसका वैल्यू है वो 4 है, ठीक है ना। तो फीचर सेट से हम लोग इसी चीज़ को कर पाते हैं। फीचर सिलेक्शन से हम लोग देख पाते हैं जो x1 और x2 जो है हॉरिजेंटल एक्सिस से कितना जो है डिस्टेंस पे है, उस चीज़ को हम लोग फाइंड कर जाते हैं फीचर सिलेक्शन से। नेक्स्ट है हिडन लेयर, ठीक है। यहीं पे फीचर सिलेक्शन के जस्ट बगल में आपको हिडन लेयर दिखेगा, ऐड ए न्यूरल, ऐड ए हिडन लेयर, ठीक है। यहाँ से आप जो है हिडन लेयर प्लस वाला साइन है, यहाँ से आप हिडन लेयर को ऐड कर सकते हैं। ये सभी वेबसाइट पे आपको दिखेगा। द हिडन लेयर स्ट्रक्चर इज लिस्टेड बिलो, यहाँ पे लिस्ट किया गया है। वेयर वी कैन हैव अप टू 6 हिडन लेयर्स कैन बी सेट, जहाँ पे जो है 6 हिडन लेयर जो है उसको आप सेट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 हिडन लेयर को जो है आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ हिडन लेयर बाय एडिंग ए हिडन लेयर, ठीक है ना। आप जब चाहते हैं जो नंबर ऑफ हिडन लेयर को कंट्रोल करना, हिडन लेयर को ऐड करके, देन क्लिक ऑन द प्लस साइन, तब क्या करना है, प्लस साइन पे जो है क्लिक करना है। प्लस साइन पे जो यहाँ प्लस साइन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है ना, प्लस साइन पे क्लिक करना है। एंड ऑल्सो वी कैन हैव एडेड अप टू 8 न्यूरॉन्स पर हिडन सीट एंड कंट्रोल दिस बाय क्लिकिंग ऑन प्लस साइन, ठीक है ना। और जो है और भी आप जो है ऐड कर सकते हैं अप टू 8 न्यूरॉन्स पर हिडन सीट। देखिए 8 हिडन सीट है, 6 हिडन सीट है, जिसमें जो है प्रत्येक में कितना है, तो 8 न्यूरॉन्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूरॉन है। प्रत्येक जो आपका हिडन सीट है उसमें टोटल जो हिडन लेयर है वो 6 है। 1 2 3 4 5 6 हिडन लेयर है, और प्रत्येक लेयर में जो है 8 न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। एंड कंट्रोल दिस बाय क्लिकिंग ऑन प्लस साइन टू ऐड ए न्यूरॉन्स इन हिडन लेयर। हिडन लेयर में न्यूरॉन्स को ऐड करना है तो आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से देखिए यहाँ पे हिडन लेयर ऐड करना है तो ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ये करेंगे तो आपको हिडन लेयर ऐड हो जाएगा। 6 हिडन लेयर है टोटल। अब उसके बाद न्यूरॉन्स ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो न्यूरॉन्स जो है ऐड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो ये था आपका टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड। इसी का जो है जो टॉप पार्ट्स है, जो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जो है टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड, उसी का ये डिफरेंट सारा पार्ट्स है जिसके बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना था, जो कैसे कैसे काम करता है ये जो एप्लीकेशन है, क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखें, उसको बारीकी से क्या क्या चीज़ इसमें होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आप भी इसको ये वेबसाइट ओपन कर करके आप जाके यहाँ पर से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड आपका टॉपिक है, इसको लिखेंगे और देन आफ्टर जो है
यहाँ से जाके आप अपने डेस्कटॉप में, आपका लैपटॉप में जा करके इसको कर सकते हैं, या फिर मोबाइल से ओपन करके देख सकते हैं। डिफरेंट सारा जो आपका पार्ट्स जो है इसका टॉप पार्ट, जैसे इपोच, लर्निंग रेट, एक्टिवेशन, रेगुलराइजेशन रेट, प्रॉब्लम टाइप्स, डेटा सेट, फीचर्स, ठीक है ना, रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट डेटा, नॉइज, बैच साइज, ये सभी चीज़ जो है इसमें उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो जो टॉप पार्ट्स है यही सब चीज़ है, उसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। चलिए नोट कर लीजिए। एक्टिवेशन फंक्शन है, चलिए नोट करते जाइए। रेगुलराइजेशन दो तरह का, L1 L2 है। फिर प्रॉब्लम टाइप्स है, तो प्रॉब्लम टाइप्स में दो तरह का है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। फिर क्लासिफिकेशन जो है 4 टाइप्स में उसको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन को और रिग्रेशन को 2 टाइप्स में। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ब्लू और ऑरेंज का जो है डॉट्स का कॉम्बिनेशन है। फिर रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 50% आता है। जब आप इसको कम करते हैं तो जो डॉट्स का संख्या है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। 50% में देखिए डॉट्स का संख्या बहुत ज़्यादा है, और जब 10% किए तो डॉट्स का संख्या जो है, जो ब्लू और ऑरेंज का जो डॉट्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। देन फीचर्स सिलेक्शन है, ठीक है ना। x1 x2 जो फीचर्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। x1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाता है, और वर्टिकल एक्सिस के लिए x2 का यूज़ करते हैं। जो डिस्टेंस है, जो आपका डॉट्स है न्यूरॉन्स, उसका जो है डिस्टेंस को बताता है। फिर जो है हिडन लेयर है, तो इसमें जो है 6 हिडन लेयर होता है। आप प्लस साइन पर क्लिक करके हिडन लेयर को ऐड कर सकते हैं, और प्रत्येक हिडन लेयर में जो है आप 8 न्यूरॉन्स होता है। प्लस करके जो है आप यहाँ पे प्लस करके न्यूरॉन्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब 5 यूनिट का आपको MCQ क्वेश्चन करवा देंगे। और भी कुछ आपको लगेगा एक्स्ट्रा, कोई सजेशन किसी तरह का या कुछ एक्स्ट्रा आप चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।